हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के मेरे चैनल में। दोस्तों, जैसा कि सभी बच्चों को पता लग गया होगा, थर्ड सेमेस्टर के एडमिशन स्टार्ट कर दिए गए हैं। जितने भी थर्ड सेमेस्टर वाले बच्चे हैं, चाहे वो बीए प्रोग्राम वाले बच्चे हों, बीकॉम प्रोग्राम के हों, चाहे बीए ऑनर्स के हों, सभी बच्चों के एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। और एडमिशन का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन को दे दूंगा। डायरेक्ट क्लिक करोगे, आप लोग एडमिशन फॉर्म भर सकते हो। और इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बना दी है किस तरह से फॉर्म फिल करना है। उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन को मिल जाएगा। अब इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों, जितने भी बीए प्रोग्राम और बीकॉम प्रोग्राम वाले बच्चे हैं, आपको कौन से सब्जेक्ट लेने चाहिए थर्ड सेमेस्टर में जो इजी रहेंगे आपके लिए। तो ये चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करूंगा। तो उससे पहले आप लोगों से बोलना चाहूँगा, जो भी बच्चे चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। जो भी अपडेट होगी एसओ से रिलेटेड, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल के द्वारा प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर कोई दिक्कत या डाउट है आपके मन में, आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हो। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन को मिल जाएगा, और टेलीग्राम लिंक को भी ज्वाइन कर लेना। तो अब मैं पहले बता देता हूँ, जितने भी बीए प्रोग्राम वाले बच्चे हैं थर्ड सेमेस्टर के, आपको कौन से सब्जेक्ट लेने चाहिए थर्ड सेमेस्टर में जो इजी रहने वाले हैं। फिर इसके बाद मैं बीकॉम प्रोग्राम वाले बच्चों को बता देता हूँ। पहले बीए प्रोग्राम वाले बच्चे देख लो। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जैसे ही आप लोग फॉर्म ओपन करोगे, यहाँ पे थर्ड सेमेस्टर के सब्जेक्ट चॉइस करने का ऑप्शन आ जाएगा। फोर्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट चॉइस करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। पहले क्या होता था दोस्तों, थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर के सब्जेक्ट चॉइस करने का ऑप्शन आता था। बट यहाँ पे इन्होंने सिर्फ थर्ड सेमेस्टर के सब्जेक्ट चॉइस करने का ऑप्शन दिया है। अब जैसे ही आप लोग फॉर्म ओपन करोगे, यहाँ पे 3 सब्जेक्ट पहले से ही सेलेक्टेड आ रहे हैं। अब आप लोग यहाँ पे देख लेना दोस्तों, कौन कौन से में ऑप्शन आ रहा है। इसमें देख लीजिए, एईसी में आपको कोई भी ऑप्शन नहीं आएगा, ठीक है। सिर्फ इसमें एक ही सब्जेक्ट आ रहा है, एनवायरमेंटल साइंस। तो ये ही सब्जेक्ट आपको मिलेगा एईसी में। अब स्किल अनाउंसमेंट में देख लीजिए दोस्तों, क्या है, जो सब्जेक्ट आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में ले चुके हो, उस सब्जेक्ट का ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। जो सब्जेक्ट बचे हुए हैं, सिर्फ उन्हीं सब्जेक्ट का ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से दोस्तों, आप लोग ये वाला सब्जेक्ट ले सकते हो, कम्युनिकेशन इन प्रोफेशनल लाइफ। तो ये सब्जेक्ट आपके लिए इजी रहने वाला है स्किल अनाउंसमेंट में। अब वैल्यू एडिशन में कोर्स में देख लीजिए, तो इसमें कौन कौन से ऑप्शन आ रहे हैं। इसमें संस्कृत, ठीक है, जो भी सब्जेक्ट आ रहा है वो सब्जेक्ट आप लोग ले लेना। वैसे यहाँ पे एक ही सब्जेक्ट आ रहा है जो सही लग रहा है। अगर आपके में भी ये सब्जेक्ट आता है तो यही सब्जेक्ट आप लोग ले लेना, ठीक है। तो इजी सब्जेक्ट आप लोग इनमें से चॉइस कर लेना। तो ये संस्कृत मत लेना और ये भी मत लेना, ठीक है। और बाकी आपकी चॉइस है। तो मेरे हिसाब से ये सब्जेक्ट आप लोग ले सकते हो। अब दोस्तों देखिए, जेनरिक इलेक्टिव में कौन सा सब्जेक्ट आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक ही सब्जेक्ट इस बच्चे को शो होके आ रहा है। तो इंग्लिश फ्लुएंसी 2। इंग्लिश फ्लुएंसी फर्स्ट आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ी थी, और इंग्लिश फ्लुएंसी 2 आप लोग थर्ड सेमेस्टर में पढ़ोगे। अब इस बच्चे को इंग्लिश फ्लुएंसी ही क्यों आ रहा है, तो इसका एक रीज़न है, क्योंकि इस बच्चे ने दोस्तों डिसिप्लिन में हिंदी ले रखा है, ठीक है। अगर इस बच्चे ने डिसिप्लिन में हिंदी नहीं लिया होता तो यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों के ऑप्शन आते। अब इस बच्चे ने डिसिप्लिन में हिंदी ले लिया है। अगर आपने डिसिप्लिन में हिस्ट्री लिया है, पॉलिटिकल साइंस लिया है, तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन देखने को मिल जाते, हिंदी का भी मिल जाता और इंग्लिश का भी मिल जाता। अब दोस्तों, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना, जो सब्जेक्ट आप लोग डिसिप्लिन में ले चुके हो, जैसे मान लो आपने हिंदी ले लिया, तो आप लोग जेनरिक इलेक्टिव में हिंदी नहीं ले सकते हो, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। और वैसे भी यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं दे रहे हैं, जो सब्जेक्ट आप लोग डिसिप्लिन में ले चुके हो। अगर मान लो आपने डिसिप्लिन में पॉलिटिकल साइंस ले लिया, तो यहाँ पे आप लोग पॉलिटिकल साइंस नहीं ले सकते हो। अगर आपने डिसिप्लिन में इंग्लिश ले लिया, तो यहाँ पे आपको इंग्लिश नहीं मिलेगी जेनरिक इलेक्टिव में। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों, आपने जेनरिक इलेक्टिव में ये सब्जेक्ट ले लिया। अब डिसिप्लिन में देखिए, जो सब्जेक्ट आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ चुके हो और सेकंड सेमेस्टर में पढ़ चुके हो, वही सब्जेक्ट आपको डिसिप्लिन में मिलेगा थर्ड सेमेस्टर में भी, ठीक है। डिसिप्लिन सब्जेक्ट आपके तीनों साल तक सेम रहेंगे। जैसे डिसिप्लिन सब्जेक्ट आपने हिंदी लिया था फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में भी हिंदी होगा तो आपको हिंदी मिलेगा, ठीक है। और मेजर और माइनर वाला सब्जेक्ट है, जो आपने हिस्ट्री लिया था, तो यहाँ पे हिस्ट्री मिलेगा, ठीक है। मेजर में आपने हिस्ट्री लिया था, तो इसके साथ में माइनर में एक और हिस्ट्री मिलती है। अब माइनर में जो तीसरा सब्जेक्ट है वो आपको सेलेक्ट करना पड़ता है, हिंदी इंग्लिश। जो भी सब्जेक्ट आपने फर्स्ट सेमेस्टर में लिया था वही सब्जेक्ट आपको थर्ड सेमेस्टर में मिलेगा। तो यहाँ पे ये 3 सब्जेक्ट तो कंपलसरी हैं, ठीक है। ये रहेंगे ही रहेंगे आपके पास में। अब इनमें से आप लोग चॉइस कर सकते हो। और वैसे दोस्तों, जो सब्जेक्ट आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ चुके हो, 3 सब्जेक्ट तो आपके वैसे ही निकल गए हैं, ठीक है। तो 3 सब्जेक्ट में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको चॉइस करने के लिए, कि कौन सा सब्जेक्ट ईजी रहने वाला है।
तो ये सब्जेक्ट मेरी तरफ से हो गए दोस्तों, जितने भी बीए प्रोग्राम वाले बच्चे हैं तो ये सब्जेक्ट आप लोग ले सकते हो, इजी रहेंगे आपके लिए। अगर यहाँ पे दोस्तों हिंदी का ऑप्शन आता है तो आप लोग हिंदी ले लेना, ठीक है, जेनरिक इलेक्टिव में। और अगर कोई डाउट या दिक्कत है तो आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, आपको क्लियर कर दूंगा कौन से सब्जेक्ट आप लोग ले सकते हो। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन को मिल जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों जितने भी बी कॉम प्रोग्राम वाले बच्चे हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये रहे बीकॉम प्रोग्राम वाले बच्चों के सब्जेक्ट, ठीक है। तो इनके भी 3 सब्जेक्ट पहले से ही सेलेक्टेड होके आ रहे हैं। तो इन्वायरमेंटल साइंस तो परमानेंटली आपके पास रहेगा ही रहेगा, ठीक है, ये सब्जेक्ट आपका कंपलसरी हो गया इसी में। अब इसके अनाउंसमेंट में देख लीजिए कौन कौन से सब्जेक्ट आ रहे हैं। तो इसमें जो ऑप्शन आ रहे हैं इनमें से कोई एक ऑप्शन ले सकते हो। अगर हिंदी रंगमंच का ऑप्शन आ रहा है तो हिंदी रंगमंच ले लेना, इजी सब्जेक्ट रहने वाला है। अगर आप लोग हिंदी नहीं लेना चाहते हो, इंग्लिश बेटर है, तो आप लोग ये वाला सब्जेक्ट ले लेना, ठीक है, कम्युनिकेशन इन प्रोफेशनल लाइफ, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट आप लोग ले सकते हो। और फिर आपका वैल्यू एडिशन में दोस्तों देख लीजिए भारतीय भक्ति परंपरा, ठीक है। तो अब इनमें से दोस्तों यही सब्जेक्ट सही लग रहा है हिंदी का, भारतीय भक्ति परंपरा, तो यही सब्जेक्ट आप लोग ले लेना, ठीक है। तो ये 3 सब्जेक्ट हो गए आपके, ये सब्जेक्ट इजी रहने वाले हैं आपके। अब जेनरिक इलेक्टिव में देख लीजिए दोस्तों, आपको भी सेम वही करना पड़ेगा, जो सब्जेक्ट आप लोग डिसिप्लिन में ले चुके हो वो सब्जेक्ट आप लोग जेनरिक इलेक्टिव में नहीं ले सकते हो। तो इसमें देख लीजिए कौन कौन से ऑप्शन आ रहे हैं, हिंदी आ रहा है, इंग्लिश आ रहा है, ये 2 ऑप्शन आ रहे हैं। अब इस चीज़ का ध्यान रखना आपको कौन सी हिंदी लेनी है, हिंदी ए बी सी। तो आप लोगों ने जो फर्स्ट सेमेस्टर में हिंदी पढ़ी थी, हिंदी ए पढ़ी हो, हिंदी बी पढ़ी हो, वही हिंदी आपको थर्ड सेमेस्टर में लेनी है। अगर हिंदी ए पढ़ी थी फर्स्ट सेमेस्टर में तो हिंदी ए ही लेना है यहाँ पे, ठीक है। और डिसिप्लिन में दोस्तों आप लोग सब्जेक्ट देख लीजिए, डिसिप्लिन में जो सब्जेक्ट आप लोग ले चुके थे फर्स्ट सेमेस्टर में वही सब्जेक्ट आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो यहाँ पे जो जो सब्जेक्ट आपने लिए थे वही ऑप्शन आएगा बस। तो ये 3 सब्जेक्ट हो गए। और जेनरिक इलेक्टिव में अगर आपको इंग्लिश बेटर लगती है तो इंग्लिश ले लेना, नहीं तो दोस्तों हिंदी मेरी तरफ से बेटर रहेगा। तो ये सब्जेक्ट आपके बीकॉम प्रोग्राम वाले बच्चों के हो गए। अगर फिर भी कोई डाउट या दिक्कत है तो आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन को मिल जाएगा। तो वीडियो हेल्पफुल लगी हो लाइक करना, शेयर कर देना, और दोस्तों चैनल को जो सब्सक्राइब कर लेना। एग्ज़ाम में भी पूरी हेल्प आप सबकी की जाएगी।